नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 5 घायल। कुंभ स्नान से लौटते वक्त हुई दुर्घटना। हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां चरही में सोमवार सुबह करीब 8 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें रांची के बेड़ो की रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त सभी लोग कुंभ स्नान कर बेड़ो वापस लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सभी मृतक और घायल एक ही परिवार के हैं। अब तक दुर्घटना की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। सभी घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे में घायल होने वाले या जान गंवाने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। घायल रंजू देवी ने बताया कि सभी ने मिलकर प्रयागराज कुंभ जाने की तैयारी की थी। सभी एक ही परिवार के हैं। 8 फरवरी की सुबह कार किराए पर लेकर प्रयागराज के लिए निकले थे। 9 फरवरी को सभी ने महाकुंभ में स्नान किया। रात में रांची के लिए निकले थे। इसी दौरान चरही घाटी के पास कोयला लदे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिससे यह घटना घटी। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। कुछ मरीजों को रेफर करने की भी तैयारी चल रही है। तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। ईडी ने याचिका दाखिल कर कहा, पूजा सिंघल को नहीं दिया जाए कोई विभाग। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन की अवधि समाप्त हो गई है और अब उन्हें किसी विभाग का प्रभार सौंपने की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची की पीएमएलए की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि पूजा सिंघल को किसी भी विभाग का प्रभार नहीं सौंपा जाना चाहिए। ईडी का तर्क है कि अगर पूजा सिंघल को किसी विभाग का प्रभार दिया जाता है तो वह अपने पद का दुरुपयोग करके केस को प्रभावित कर सकती हैं। इस याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल किया गया है और अदालत 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। सिर्फ 6 जिलों की दुकानों ने जनवरी में शराब बेचने का लक्ष्य पूरा किया। झारखंड में शराब की खुदरा दुकानें अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही हैं। जनवरी में राज्य के 24 जिलों में से केवल 6 जिलों खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पाकुड़ ने ही अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा किया। इन 6 जिलों की शराब दुकानों ने अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की, जबकि शेष 18 जिले अपने लक्ष्य से पीछे रह गए। जनवरी में राज्य भर की शराब दुकानों ने 445.94 करोड़ रुपए की शराब बेचने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वास्तव में केवल 390.26 करोड़ रुपए की शराब ही बेची गई। यह लक्ष्य के विरुद्ध 87.51% है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द खाते में आएगा पैसा। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11,61,000 से अधिक निवेशकों को उनका पैसा जल्द मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर 2025.75 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की गई है। यह राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। इससे पहले भी सरकार ने 5,000 करोड़ की राशि वापस करवा दी है। 4 फरवरी को लोकसभा में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहकारी समितियों में जमा किए गए धन की वापसी के लिए यह पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से निवेशकों को उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अब तक 50,000 रुपए तक की राशि ही प्रत्येक पात्र निवेशक को दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को उनकी पूरी जमा राशि वापस दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में कहा था कि सहारा से भी रिफंड खाते में जमा 24,979.67 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को हस्तांतरित किया जाए। इस राशि का उपयोग निवेशकों के वैध दावों के निपटारे के लिए किया जाना था। अदालत ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक कमेटी भी बना दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह निवेशकों को उनकी पूरी राशि लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। सहकारी मंत्रालय सभी वैध निवेशकों को जल्द उनका पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग टीम के साथ समन्वय कर रहा है। सरकार ने निवेशकों से अपील की है कि वे पोर्टल के माध्यम से अपने दावे जल्द से जल्द दर्ज कराएं ताकि उन्हें समय पर उनका पैसा मिल सके। दिशोम गुरु की तबीयत बिगड़ी, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार सांस लेने में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली अस्पताल ले जाया गया। यहां दिशोम गुरु को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही डॉक्टरों द्वारा लगातार उनकी सेहत पर ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शिबू सोरेन को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेजा गया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम लगातार शिबू सोरेन की सेहत के बारे में अपडेट दे रही है। पलामू में अनियंत्रित बस पलटी, 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। पलामू जिले में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बिहार के आरा जा रही थी। घटना आज सुबह 4:30 बजे की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 139 पर हरिहरगंज के सुल्तानी गांव में शिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप के सामने बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हुए, जिनमें से 6 की स्थिति गंभीर है। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। यात्रियों का कहना है कि बस कई किलोमीटर से अनियंत्रित होकर कभी दाएं तो कभी बाएं चल रही थी। ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा था। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हरिहरगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। राज्य सरकार बनाएगी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून। झारखंड सरकार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है। यह विधेयक राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जिसे श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य इन एजेंसियों और कामगारों के अधिकारों का उल्लंघन रोकना है। इसके तहत उल्लंघन करने वालों को 6 माह की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक को तैयार करने में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। अब इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम के रूप में लागू होगा। इसके प्रभावी होने के बाद राज्य भर में यह कानून लागू होगा और इसके तहत श्रम अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। यह विधेयक 2016 में पास किए गए घरेलू कामगारों के हितों से संबंधित एक पुराने बिल में नए कठोर प्रावधानों के साथ पेश किया गया है। उस समय तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कठोर प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में केंद्र सरकार से घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने परिवार संघ त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रविवार को महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। डुबकी लगाने के दौरान वह मां गंगा की भक्ति में लीन दिखे।
डुबकी लगाने के बाद उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और मां गंगा की पूजा की। त्रिवेणी संगम में उन्होंने आत्मिक शांति महसूस की। स्नान के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि परिवार संग पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक आनंद की अद्भुत अनुभूति हुई। महाकुंभ न केवल श्रद्धा और तपस्या का केंद्र है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का अनुपम प्रतीक भी है। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती से समस्त जनमानस के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि कुंभ में क्या खास क्या आम सभी लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संगम में स्नान करने पहुंच रही हैं। रांची के खलारी में फायरिंग, सीसीएल कर्मी के पैर में लगी गोली, घायल। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जिले से सटे खलारी के चूरी परियोजना के पास सोमवार को फायरिंग हुई है। इस घटना में सीसीएल कर्मी प्रदीप साव के पैर में गोली लगी है, जिससे प्रदीप जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायल सीसीएल कर्मी को रांची रेफर किया गया है। इस वारदात को 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर झारखंड में गंगा किनारे बनेगी 13 किलोमीटर सड़क, डीपीआर बनाने का आदेश। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर झारखंड के साहिबगंज में गंगा किनारे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। इसके लिए एरिया का सर्वे करा लिया गया है। गंगा नदी में बन रहे ब्रिज के अप्रोच रोड के पास से इसे निकाला जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी वहां स्थित पोर्ट से भी होगी। पथ निर्माण विभाग ने इसकी डीपीआर तैयार करने का आदेश दे दिया है। जल्द ही कंसल्टेंट का चयन कर डीपीआर बनाई जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने गंगा किनारे के पूरे एरिया को मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाने का फैसला लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्माण के दौरान जहां पर जरूरत होगी, वहां पर एलिवेटेड निर्माण भी कराया जाएगा। पटना में भी गांधी सेतु से दीघा पुल तक मरीन ड्राइव का निर्माण कराया गया है। यह भी काफी लंबा है। मुंबई और पटना की मरीन ड्राइव का सर्वे कराया गया है। पथ निर्माण विभाग का मानना है कि इसके निर्माण से आसपास के एरिया का विकास होगा। गंगा किनारे की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बंदरगाह से भी यह जुड़ जाएगा, जिससे कई कार्यों में आसानी होगी। वहीं लोगों को एक बेहतर वातावरण मिल सकेगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर कई कोचिंग संस्थानों में छापेमारी, निषेधाज्ञा लागू। झारखंड में मंगलवार से इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसे लेकर पलामू के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी में कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात बरती गई है। छापेमारी के दौरान मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों की तलाशी ली गई। जांच अभियान के दौरान कोचिंग के कागजातों की जांच की गई है और संबंधित जानकारी जुटाई गई। मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर पूरे पलामू में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की गई है तथा कई बिंदुओं पर जांच की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रांची में 3 लेयर रहेगी सिक्योरिटी, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। वह बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में 15 फरवरी को शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के लिए रांची पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। उनकी सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा में 10 आईपीएस अधिकारी की भी तैनाती होगी। 14 व 15 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। 14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होकर राजभवन पहुंचेंगी।
इस दौरान आधा से 1 घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ट्रैफिक को उसी हिसाब से खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग भी की जाएगी, कई जगह ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। ट्रैफिक संभालने के लिए ट्रैफिक डीएसपी, इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मियों को हर रोड में तैनात किया जाएगा। उनकी सुरक्षा को लेकर डीआईजी सह एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, एएसपी सीसीआर सहित 10 आईपीएस, 20 से अधिक डीएसपी और काफी संख्या में जिला बल, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर भी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में रांची पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, सेना के जवान की भी तैनाती रहेंगे। रांची पुलिस, रैपिड एक्शन पुलिस, जैप, इको, जिला बल की लाठी पार्टी तैनात रहेगी। ऊंची इमारतों से भी सुरक्षाकर्मी निगहबानी में लगे रहेंगे। साथ ही स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी सादे लिबास में विभिन्न इलाकों में तैनात रहेंगे। सेना के जवान भी अपने स्तर से जगह-जगह तैनात रहेंगे। बम विस्फोट के बाद दहशत में लोग, कोदरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग जाम, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोदरमा जिले के डोमचांच बाजार में अज्ञात लोगों द्वारा फेंके गए बम से हुए विस्फोट के बाद डोमचांच बाजार के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि बम विस्फोट में एक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाजार में कई जगहों से जिंदा बम के खोखे बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने कोदरमा और गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और बम फेंकने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। दरअसल सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर डोमचांच बाजार में दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस के दबाव में मामला शांत हो गया था, लेकिन अब इस मामले के प्रतिशोध में डोमचांच बाजार में दहशत का माहौल बन रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सरस्वती पूजा के दौरान हुई झड़प में अगर पुलिस सख्त कार्रवाई करती तो अपराधियों के इरादे बुलंद नहीं होते। सोमवार को जिंदा बम के खोखे मिलने से लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन नहीं देती है, तब तक लोगों का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल एसडीपीओ अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारी जाम स्थल पर पहुंच गए हैं और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। आपकी मदद के लिए तुरंत पहुंचेगी रांची पुलिस। जानिए कहां लगा इमरजेंसी कॉल बॉक्स। अगर आप रांची में रहते हैं तो आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने राजधानी वासियों की सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए हैं। एक तरफ जहां कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की मदद से पूरे शहर में स्वचालित यातायात प्रबंधन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अपराध नियंत्रण और उसके उद्भेदन में भी कमांड सेंटर से मदद ली जा रही है। अब अगर आप किसी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आप सड़क से गुजर रहे हैं और आपके साथ या आपके सामने किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आप सीधे सरकार की एजेंसियों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए रांची शहर के महत्वपूर्ण 50 चौक चौराहों पर पीले रंग का इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। इस बॉक्स में लगे लाल बटन के दबाते ही कमांड कंट्रोल सेंटर से आवाज आएगी ताकि आप अपनी समस्या बता सकें। समस्या बताते ही स्मार्ट सिटी और पुलिस की टीम आपकी मदद के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क कर आपको राहत दिलाएगी। इसके लिए ना आपको मोबाइल फोन की जरूरत है, ना ही किसी नंबर को याद रखने की जरूरत, बस आपके आसपास पीले रंग का बॉक्स होना चाहिए। बाबूलाल का सरकार पर तीखा प्रहार, कहा जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करना जनता का अपमान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मंगलवार फरवरी महीने की 11 तारीख हो जाएगी। वादे के अनुरूप कल तक प्रदेश की सभी बहनों के खाते में मनिया सम्मान योजना की राशि चली जानी चाहिए।
लेकिन अब तक सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। बाबूलाल ने पोस्ट में यह भी कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। हेमंत सोरेन जी की एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा जुमला साबित हुई। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं का पेंशन लंबित है। हजारों गरीब आदिवासी परिवार राशन से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत जी जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। लोगों का हक छीनना बंद कीजिए। यदि आपकी सरकार ने तुरंत पहल नहीं की तो भाजपा इसके विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार, कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में हुई पेशी। हजारीबाग जिले के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उनकी शारीरिक जांच की गई। जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार पर अपनी पत्नी अनिता देवी की हत्या का आरोप है। आरोप लगने के बाद पहली बार अशोक कुमार ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले पहलू को लेकर काफी दुष्प्रचार किया जा चुका है। वहीं उन्होंने अपनी पत्नी अनिता देवी के बारे में कहा कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे पिछले 41 दिनों से फरार चल रहे थे। आखिरकार हजारीबाग लोहसिंघना थाना पुलिस व उसकी टीम ने उन्हें रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूरी टीम देर रात तक चरही गेस्ट हाउस में रही। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे मेडिकल जांच के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहुंचे चिटाही धाम, भक्ति गीतों पर लोगों को खूब झुमाया। धनबाद के बाघमारा स्थित चिटाही धाम रामराज मंदिर में आयोजित वार्षिक महोत्सव समारोह में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और गायिका शिल्पी राज ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पवन सिंह के प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भीड़ को देखते हुए पवन सिंह को पिछले दरवाजे से मंच पर ले जाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा में लगे पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ी। पवन सिंह के कार्यक्रम में पहुंचते ही उनके प्रशंसक झूम उठे। पूरा चिटाही धाम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में भक्ति गीतों के जरिए पवन सिंह ने प्रशंसकों को काफी देर तक बांधे रखा। साथ ही दर्शकों का भी खूब मनोरंजन किया। पवन सिंह ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का समय बढ़ने के साथ ही भीड़ भी काफी बढ़ गई। पवन सिंह को देखने के लिए पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ रहा। धनबाद सांसद दुल्लू महतो भी मंच से लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते रहे। एटीसी कॉलोनी से जल्द हटाया जाएगा अतिक्रमण, प्रबंधन ने जारी कर दिया है नोटिस। एटीसी आवासीय कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। एटीसी प्रबंधन ने सभी को नोटिस देकर शीघ्र अवैध निर्माण हटाने को कहा है। इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। प्रशासन ने इसकी सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार एटीसी में पहले प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग, सेक्टर 1 एवं अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे से अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनी के बाजारों और अंदर से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एटीसी की खाली जमीन सरकार को वापस की गई है। इस जमीन का सड़क और अन्य प्रोजेक्ट के लिए सरकार इस्तेमाल करेगी। जब जमीन सरकार को वापस दी गई थी तो सरकार ने एटीसी से अतिक्रमण वाली खाली जमीन देने को कहा था।
सरकार को वापस की गई 450 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि अतिक्रमण हटाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब एटीसी ने एक बार फिर नोटिस जारी कर जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगा है। जिला प्रशासन इसके लिए तैयार हो गया है। किसी भी दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया है। राष्ट्रपति के साथ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। त्रिवेणी संगम तक एक नाव से सभी पहुंचे। राष्ट्रपति संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के अरेल घाट पहुंची। इससे पहले पक्षियों को दाना राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी ने खिलाया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार महाकुंभ में राष्ट्रपति संगम में पूजा अर्चना करने के साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र भी जाएंगी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया, राष्ट्रीय संरक्षण कोष से होगा पलामू किले का जीर्णोद्धार। झारखंड के पलामू जिले स्थित ऐतिहासिक पलामू किला का जीर्णोद्धार अब जल्द ही संभव हो सकता है। इसे लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में पलामू प्रमंडल के प्रमुख पर्यटन स्थल बेतला, पलामू किला, कमलदह झील, केचकी इको रिट्रीट और मलय डैम के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एक स्मारक पत्र भी सौंपा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि वे इस दिशा में राज्य सरकार और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से सहयोग जुटाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने इस प्रक्रिया को शीघ्र गति से आगे बढ़ाने का वादा किया और कहा कि जल्द ही केंद्रीय पुरातत्व विभाग की एक टीम पलामू किले का सर्वेक्षण करेगी और विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। जामताड़ा में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक। 2025 में अब तक 28 लोगों को काटा। जामताड़ा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जनवरी और फरवरी माह में अब तक 28 लोग आवारा कुत्तों के हमले में घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई है। प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुत्ते के काटने से बचाव के लिए आवश्यक टीके की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कुत्ते के काटने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाएं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और प्रशासन से आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि कुत्तों की नसबंदी और पुनर्वास की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही पशुपालन विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।